पैसा में इतना दम था कि डॉक्टर से लेके सबको खरीद लिया। खास करके ऐसे दरिंदों को तो एकदम जो प्रशासन को खरीद लिया है, जो कि कुछ समझता ही नहीं है। पैसे के बल पे इतना ही मतलब अंधा है कि किसी के भी बच्चे को कुछ कर सकता है। क्या होता है अब, ये तो सब घरी बंद था, कोई जानता है? हाँ, सब घरी बंद था। हॉस्टल में वार्डन का भी मेल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ मेल है? बिल्कुल है, मेल इज अ वार्डन। ये प्रॉब्लम है, कैसे गाइडलाइन में गर्ल्स हॉस्टल खुला, दिस इज द थिंग। समझना चाहिए, गर्ल्स हॉस्टल का सब गाइडलाइंस होना चाहिए। दोस्तों, मैं अभी उसी शंभू गर्ल्स हॉस्टल के बाहर मौजूद हूँ और आज हम यहाँ पर जानने आए हैं, पड़ोसियों से समझने आए हैं कि इस शंभू गर्ल्स हॉस्टल में यहाँ पे आसपास में क्या कुछ हलचल होती थी, कौन लोग थे जो आते जाते थे। तो चलिए उनसे हम मिलवाते हैं आपको। बच्चों को अपने बाहर पढ़ने के लिए नहीं भरोसा कर सकता किसी के ऊपर। मतलब अपने माँ बाप जो है पूरे गार्जियनशिप सौंप देते हैं हॉस्टल वालों के ऊपर कि हमारे बच्चे की माता वाले को चाहिए ना कि उसकी सुरक्षा करे, किसी तरह का कोई उसके साथ गलत काम ना हो, गलत एक्टिविटी ना हो, वो गलत जगह पे जाए नहीं। ये हॉस्टल वाले का ना सिक्योरिटी का चाहिए। आम रोड पे आदमी तो सिक्योरिटी करेगा नहीं, करना तो हॉस्टल वाले को है। ये भी बड़ा सवाल खड़ा होता है, पहला गेट पे सीसीटीवी कैमरा, दूसरा गेट पे सीसीटीवी कैमरा, तीसरे गेट पे कैमरा है नहीं। देखिए, ये तो हॉस्टल वाले का, हाँ। जिनका हॉस्टल है उनको सोचना चाहिए कि अगर गर्ल्स हॉस्टल है तो सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं है यहाँ। आम पब्लिक को तो इससे को है कि नहीं है कोई नहीं जानता है। ये तो हॉस्टल वाले को चाहिए ना कि सीसीटीवी कैमरा है या नहीं है। हम लोग गार्जियनशिप में हैं, कैसे देखते हैं? आप भी अपने बच्चे को बाहर पढ़ने भेजे होंगे या भेज सकते हैं, तो क्या ये माहौल देख के डर से गए होंगे आप लोगों भी? पूरा सहम गए हैं। 2-3 दिन से मतलब इतनी चिंता है कि इतने नज़दीक में हम लोग अपने बच्चे को बाहर भेजे हुए हैं, तो वहाँ भी ऐसा हो सकता है। हो सकता है, बिल्कुल, कभी भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। और ख़ास करके ऐसे दरिंदों को तो एकदम जो प्रशासन को खरीद लिया है, जो कि कुछ समझता ही नहीं है। मतलब मान रहे कि पैसे के बल पे इतना ही मतलब अंधा है कि किसी के भी बच्चे को कुछ कर सकता है। मान रहे कि प्रशासन बिल्कुल। बिक चुके हैं। बिल्कुल बिक चुका है प्रशासन। जो प्रशासन बिना रिपोर्ट को कह देता है कि इसमें कुछ हुआ ही नहीं, इससे बड़ा और विडम्बना क्या हो सकता है। जो जनता का रक्षक है वो आज के डेट में भक्षक हो गया है, इसीलिए ऐसा इस लोग का मनोबल बढ़ा हुआ है। एक सवाल आपसे लेंगे कि आप लोग आसपास ही रहते थे? जी बिल्कुल, सब आसपास में ही है। ऐसी हलचल वगैरह देखते थे इस हॉस्टल को लेकर के? आसपास कोई आते जाते थे? नहीं, बिल्कुल ऐसा सुना जाता था, लेकिन चूंकि ये प्रकाश में नहीं आता था इसलिए इस पर शक नहीं होता था। अब चूंकि पूरा इसका एक लोग आते जाते रहते थे। एक हॉस्टल से इसका कई हॉस्टल हुआ है। जब तक सही काम नहीं करेगा, इतना अचानक इतना नहीं बढ़ेगा। मतलब गलत हम करके लोग एक सुनते हॉस्टल हैं कि आज से 5 साल 7 साल पहले इसको किराया देने का पैसा नहीं था, आज बड़े बड़े गाड़ी से चलता है। और क्या कारण है कि कोई प्रशासन कुछ नहीं कर पाया? पैसा में इतना दम था कि डॉक्टर से लेके सबको खरीद लिया। सबको खरीद लिया। और हर व्यक्ति आज सन्न है कि मुन्ना चक में ऐसा जगह नज़दीक में जहां चित्रगुप्त नगर थाना स्पेशल बना पत्रकार नगर को काट के, और वहां ऐसी वारदात हो जाती है। ठीक है ना, ये बड़ा विचित्र वाली बात है। तो चलिए देखिए, आम नागरिक भी काफ़ी डरे सहमे हैं, गार्जियन है वो भी डरे हैं क्योंकि उनकी भी बेटी है, उनकी भी बच्ची है। अच्छा, मतलब देखते थे कि कौन लोग आ रहे हैं, कौन लोग जा रहे हैं, कैसे? तो रात में कौन देखता है? रात में तो अपना अपना घर जाता है आदमी। क्या गलत बोला है? अब सांझ के बेरा आया था, मैंने आया काम करके, तो ये नहीं चला है आदमी। हम लोग घर भीतर में है, तो हम लोग क्या जानेंगे क्या कर रहा है ना कर रहा है। आज जो उसको संगी सहेली था तो उसको नहीं बोलना चाहिए, उसको भगा दिया, उसको भगा दिया। कल भगा दिया। अच्छा, ये बताइए कि इस तरीके का यहाँ घटना हो जाती है, ये घटना देख करके आम जितने भी पेरेंट्स हैं उनको तो डर लग गया होगा। तो डर तो ये है, सबको डर है। किसी को माई बहन है, बेटी है, सबको है, ऐसा बात नहीं है ना किसी को। अच्छा, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर भेजते हैं, भरोसा करते हैं हॉस्टल वालों के ऊपर, क्या कहेंगे इस पर कि अब कैसे भरोसा करें? भरोसा कोई करेगा? अब नहीं करेगा। हो जाते क्या भैया, आप लोग भी डर गए हैं ये घटना देखकर? देखिए, होता क्या है, गर्ल्स हॉस्टल में वार्डन का भी मेल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ मेल है? बिल्कुल है, मेल इज अ वार्डन। ये प्रॉब्लम है, कैसे गाइडलाइन में गर्ल्स हॉस्टल खुला, दिस इज द थिंग। समझना चाहिए, गर्ल्स हॉस्टल का सब गाइडलाइंस होना चाहिए। गर्ल्स हॉस्टल, अगर गर्ल्स स्कूल है तो वहाँ बॉयज़ का एडमिशन नहीं होता है। बिल्कुल।
और एक गर्ल्स हॉस्टल में बॉयज वार्डन कैसे बन गया? आप लोग पड़ोसी हैं, पास में ही रहते हैं, मान रहे हैं कि इसी ओनर की गलती है पूरा? बिल्कुल 100%। कभी आपने कभी बात किया है इनसे? कभी नहीं। मुलाकात नहीं, ये लोग ब्लैक शीशा में चलते हैं, ब्लैक शीशा में रहते हैं। अच्छा। अब अगल बगल वाले से बातचीत नहीं करते हैं। जब वो जो ग्रो करते हैं ग्रोइंग चाइल्ड की तरह, जब वो ग्रो करते हैं तो अपने आप को समझते हैं कि हम ग्रोइंग चाइल्ड हैं। उसके बाद छोटे मोटे जितने मोहल्ला के लोग से बातचीत नहीं करते हैं। अगर बातचीत कर लेंगे तो कुछ चीज़ें जान जाएंगे, इसीलिए बातचीत बंद रखते हैं। तो चलिए देखिए क्या छवि है इनकी, वो भी साफ झलकता नजर आ रहा है। वो तस्वीरें हम सब ने, आपने भी देखा। यहाँ पे मौजूद जो लोग हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। हालांकि यहाँ पे जो बच्ची है वो तक डरी हुई हैं और सीधे कह रही हैं कि वो जो जहानाबाद की बिटिया थी वो यहाँ पे रहती थी, कभी कदाल उनसे कुछ सामान वगैरह मंगवा लिया करती थी। उनकी इस छवि के बारे में भी हमने जानने की कोशिश की तो वो सीधे तौर पे कह रही हैं कि वो बहुत अच्छी थी, हम लोगों से सामान मंगाया करती थी, लेकिन जो कुछ भी हुआ उसे सीधे फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसे में ये कुछ टीम आए हुए हैं, वो लोग भी यहाँ पे जांच करेंगे कि आखिर क्या कुछ हुआ है। ये लोग गवर्नमेंट के द्वारा आए हुए हैं, ये लोग नाबालिग से, इन लोगों के पास भी, मैडम आप लोगों के पास भी कॉल गए थे क्या? देखिए बोलना नहीं चाह रही है, फिर भी हमने बातचीत करने की कोशिश की। फिलहाल हम जो भी तस्वीरें हैं हम यहाँ के आपको दिखा रहे हैं, आप बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।